बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तायर जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तो ये तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अनीला भाभी कैसी हैं अब? घर वापस आ गई है, पहले से बेहतर है। दुर्योधन की ये तुझसे एक काम कहा था। जी? मैं कह रहा था कि तुम तनवीर को माफ कर दे और उसके लिए दुआ भी कर। पता है वो अनीला कहती है कि दुर्योधन जब तक तनवीर को माफ नहीं करेगी और उसके लिए दुआ नहीं करेगी ना, उसकी जिंदगी में खुशियां कभी नहीं आएंगी। तो मेरी खातिर, अपने ताया जी की खातिर तनवीर को दिल से माफ कर दे, और हो सके तो तबरेज से भी बात कर। वो तो बड़ा आदमी है, बड़ी जान पहचान है उसकी, तो मेरा मतलब है कि जी ताया जी। और पुत्र अल्लाह सोने से तनवीर के लिए खास दुआ कर। देख जैसा भी है, खून है, मेरा पुत्र है, मेरा दिल बड़ा तड़पता है उसके। खुदा उसे रिहाई के साथ साथ नेकी की तौफीक भी दे। आमीन। आमीन। ताया जी आप रो रहे हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। मैं दुआ करूंगी, आप देखिएगा वो फौरन घर आ जाएगा। आबाद रहो मेरी, आबाद। हाफिज। मुझे लगा शायद आपकी कॉल होगी। हर कॉल पर, दरवाजे पर होने वाली हर दस्तक पर मुझे आपका ख्याल आता है, लेकिन आप तो शायद मुझे भूल चुके हैं। उर्फी, हाँ। वैसे तुम्हारी भाभी के साथ कुछ ज्यादा दोस्ती नहीं हो गई? अरे भाई, दुर्गा जी जो है ना, वो भी इस खानदान का हिस्सा है। और वैसे भी मुझे तो पूरा खानदान बहुत अजीज है, तो इसमें कुछ खास बात तो नहीं है। तो वो तुम्हारी अम्मा और बहन को भी इतनी अजीज है, या ये सादतमंदी सिर्फ तुम्हें ही हासिल है? भाई, ये सादतमंदी मुझे हासिल है। मैं वैसे ही बहुत सादतमंद इंसान हूं। और तुम कैसे पूछ रही हो? अरे दुर्गा जी, आइए ना, मौसम इतना अच्छा है, मूंगफली खाएं, चाय पिए। नहीं, वो मैं किचन में जा रही थी, आप लोग बैठे हैं। अरे किचन के काम होते रहेंगे, आप आइए, बैठिए, आए ना प्लीज। हमारे साथ बैठकर थोड़ा वक्त गुजारें। सुन रही हैं आप? ये भी मुझसे कह रही थी कि मैं पूरे खानदान का सबसे सादतमंद तरीन बच्चा हूँ। वो मैंने कहा मैं हूँ। अच्छा, अब आप दोनों एक साथ यहाँ पर हैं, तो मैं आप दोनों को अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों की बहुत गहरी दोस्ती हो जाए। अच्छा, हम दोनों की इतनी दोस्ती हो जाए कि खाला और जूही के खिलाफ हम एक मजबूत पार्टी बन के आए, ये चाहते हो तुम? नहीं नहीं, खुदा ना खास्ता, चची जान तो हमारी घर की बड़ी हैं, हम उनके खिलाफ क्यों जाएंगे? ओह, उर्फी, लगता है कि तुम्हारी अम्मी ने
नई बहू को अभी तक अपना असल जलवा नहीं दिखाया। कितनी बदतमीज हो ना तुम वैसे। लड़की थोड़ा अदब करो, थोड़ा लिहाज करो। मेरी माँ है तो तुम्हारी खाला है। हाँ, सारे अदब लिहाज तो मैं करूँ। देखा तुम्हारी बहन किस तरह से बात करती है मुझसे, उसको तो कभी नहीं टोका। अरे यार क्या हो गया? कर दो, मुझे भी तो खाने दो। अरे मुझे भी खानी है ना, तुम तो लड़ाई के इरादे से आई हुई हो। मैंने नहीं लड़ना वरना, जो तुम्हारा दिल करता कर लो। उर्फी, एक बात बताओ, कितना सुकून है जूही घर पे नहीं है। वैसे उर्फी, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी शादी से पहले उसकी शादी करा के उसको यहाँ से रुखसत कर दो। जैसा आपको हुक्म दे देना। हाँ हाँ छोड़ो, मुझे भी खाने दो ना। लालच बुरी बला है, सबको यही पता है। जो इधर मुझे पता है हमारे मोहल्ले में तो इतनी लड़कियां तबरेज भाई पे मरती थी, इतने रिश्ते आते थे, लेकिन अम्मा को कोई पसंद नहीं आती थी। लेकिन जब आपको देखा ना तो कहने लगी तबरेज मुझे बिल्कुल ऐसी ही बहू चाहिए। आपको तो फौरन से हाँ कर दी। सच्ची। अच्छा सुनो, हाँ? तबरेज वहां जाकर मेरी बातें क्या करता था? ले, सिर्फ बातें। तबरेज भाई की जुबान पे तो जिक्र ही आपका रहता है। सुंबुल ऐसी, सुंबुल वैसी, सुंबुल बहुत अच्छी है। सच्ची। Really? थैंक यू। मुझे लगा मैं मेहमान हूँ तो मेरे लिए जूस आया होगा ना। सुनो, जी मैम। इनके लिए भी एक जूस ले आओ। आइस भी। जी मैम। सच कह रही हूँ, तबरेज भाई आपको इतना पसंद करते हैं, तभी तो कहने लगे अम्मा से कि अम्मा लड़की पसंद ना भी है ना तो हाँ कर देना, इनकार मत करना। वो क्या है ना कि अम्मा की मर्जी के खिलाफ तो भाई जा नहीं सकते। अगर वो ना कर देती तो बोल नहीं सकते थे आगे से। अच्छा, वैसे एहतराम तो हम सारे ही करते हैं, मैं, नोमी, उर्फी भाई, लेकिन जो तबरेज भाई हैं वो तो भाई कुछ अनोखे ही हैं। इतना एहतराम करते हैं, अम्मा अब्बा से इनकार का लफ्ज उनकी डिक्शनरी में ही नहीं है। सारा मोहल्ला उनकी सादतमंदी की मिसालें देता है। हाँ। फिर लगता तो है तुम्हारी अम्मी इस रिश्ते से काफी खुश है। हाँ, आने से पहले तो बहुत ही खुश थे, लेकिन अब आपसे क्या छुपाना। जब से आए हैं ना थोड़े बुझे बुझे से लग रहे हैं, पहले की तरह खुश नहीं है। फिर तुम्हारे पेरेंट्स कितने अजीब है। इतनी लेविश लाइफ तो उन्हें हाँ में भी नहीं देखी होगी। अच्छा मैं चलती हूँ। वो आपकी इस छोटी सी एनेक्सी में पता ही नहीं चलता कि हम किसी के यहाँ मेहमान आए हैं। मैं, अम्मा और अब्बा सारा दिन एक दूसरे का मुंह ही तकते रहते हैं। अब आपका दिल तो यहाँ लग जाता होगा, इतना सब कुछ जो है। चलो अच्छा। तबरेज भाई आपको इतना पसंद करते हैं कि तभी तो कहने लगे अम्मा लड़की पसंद ना भी है ना तो हाँ कर देना, इनकार मत करना। वो क्या है ना कि अम्मा की मर्जी के खिलाफ तो भाई जा नहीं सकते। अगर वो ना कर देती तो बोल नहीं सकते थे आगे से। अच्छा, वैसे एहतराम तो हम सारे ही करते हैं, मैं, नोमी, उर्फी भाई, लेकिन जो तबरेज भाई है वो तो भाई कुछ अनोखे ही है। इतना एहतराम करते हैं, अम्मा अब्बा से इनकार का लफ्ज तो उनकी डिक्शनरी में ही नहीं है। सारा मोहल्ला उनकी सादतमंदी की मिसालें देता है। हाँ, इतनी लंबी दुआ, क्या दुनिया की सारी नेमतें आप आज ही मांग लेंगी?
मैं अपने लिए थोड़ी ना दुआ मांगती हूँ, बहुत से लोग कहते हैं दुआ के लिए। तो क्या आप सारी दुनिया के लिए दुआ मांगती हैं? इस तरह तो हमारी मुलाजमा शबो भी किया गई थी कि उसके बेटे के लिए दुआ मांगनी है। उसके बेटे के लिए दुआ मांगी? हाँ, बहुत परेशान थी वो। मैंने दुआ की है उसके लिए, अल्लाह उसके बच्चे को सेहत दे। लेकिन अदन भाभी, वो तो आपकी कुछ नहीं लगती, आपने उसके बेटे के लिए क्यों दुआ मांगी? वो एक माँ है, पता नहीं उस पे क्या बीत रही होगी। तो वो मासूम सा बच्चा कैसे इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर रहा होगा। और जरूरी नहीं है कि हर रिश्ते का कोई नाम हो। दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का होता है। ये कह के क्या गई हैं? अच्छा सुने ना, बात सुने मेरी। सुंबुल, सुंबुल, मैं ऑफिस में अपना काम छोड़कर आया हूं यार, कुछ तो बोलो। अगर मेरे घर वालों ने तुम्हें कुछ कहा है, मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। टेल मी यार, क्या हुआ क्या है? तुम अपनी फैमिली से बहुत मोहब्बत करते हो, आई अंडरस्टैंड। लेकिन अगर तुम्हारी मामा शादी से मना कर दें तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? What? वो इनकार करेंगे क्यों? तुम कैसी बातें कर रही हो? किसने कहा तुमसे ये? तुम्हारी बहन कह रही थी वो यहाँ ज्यादा खुश नहीं है। ऐसा है तो वो लोग बहुत जल्द वापस भी चले जाएंगे। मेरे बारे में कुछ कहा उन्होंने? तुम परेशान मत हो, मेरी खुशी की खातिर वो कभी इनकार नहीं करेंगे। और अगर इनकार कर दिया, मना कर दिया, तो तुम शादी नहीं करोगे? सुबल, तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो यार? सब कुछ तय बात हो गया। मैं जो पूछ रही हूँ तबरेज, मुझे उसका जवाब दो। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? सुबल, रिलैक्स, काम डाउन। क्या हो गया तुम्हें? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। I love you. मैं यही कंफर्म करना चाह रही थी। अब तुम ऑफिस जा सकते हो तबरेज। तबरेज, तुम ऑफिस जा सकते हो। ओके, बाय। जी अम्मा, जी बिल्कुल ठीक है। मैं जी 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 फोन पे ही। तो मतलब हम तैयारियां कर लें फिर आज की? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक। अल्लाह हाफिज। अदन जी, छोड़िए ये बर्तन बर्तन, जाकर तैयार हो जाइए, आज आ रहे हैं वो लोग। वाकई? जी वाकई,
अभी अम्मा से ही तो बात हो रही थी मेरी, वो कह रही है शाम तक पहुंच जाएंगे। तबरेज भी आएंगे? जाहिर है, तबरेज क्यों नहीं आएंगे। तबरेज से भी बात हुई थी ना मेरी, वो कह रहे थे कि बहुत बेचैन है आपको लेकर, बहुत उदास हैं, आपसे मिलने के लिए बेकरार हैं। छोड़िए ना, आप जाइए, तैयार हो जाएं। मैं फिर तैयार हो जाती हूँ। हाँ, आप तैयार हो जाइए, मैं बर्तन धो लूंगा। इतनी देर हो गई है, अभी तक आए क्यों नहीं ये लोग? सूर्य जी, मेरा फोन आपने कहीं आपने तो बाकायदा तैयारी की है तबरेज के आने की, माशाल्लाह, बहुत जच रहा है आप पे ये रंग। मेरा फोन देखा आपने कहीं? आपका फोन? हाँ, एक सेकेंड। हाय। अस्सलाम वालेकुम। हाय, वालेकुम सलाम। क्या हाल है मेरा पुत्र? ठीक, आप कैसी हैं? बस शुक्र अल्लाह का। कोई बड़ा छोटा आता है तो सलाम करते को तमीज नहीं है तुझे? अस्सलाम वालेकुम चची जान। वालेकुम सलाम। नहीं अम्मा, वो दरअसल दुरे जी तो अदन जी तो तबरेज तबरेज कहाँ है? वो नहीं आया क्या? वो तो यार नहीं आया, आया होता तो नजर ना आता, नहीं आया। लेकिन क्यों नहीं आया? और यार माँ को लो, पूछ यार, पूछ। वे नहीं आया, वेला नहीं है तेरी तरह। इतना बड़ा कारोबार संभाला है उसने अकेले ने। अम्मा, ते मूड बना लिया? खा खसमानू दफा होए। यार मास्टर, पानी का गिलास मिलेगा? बड़ी दूर से आ रहे हैं, पानी पियो। जी अब्बा जी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हो? अम्मा मैं आपसे नाराज हूँ, आप मुझे साथ ही नहीं लेके गई। ले हुन नाराज होने दा की फायदा, पहले बताता। अब्बा जी से बात हो रही थी अभी मेरी, वो बता रहे थे कि बेचारा तबरेज तो तैयार था आने के लिए,
सामान वगैरह भी पैक कर लिया था उसने। तो बस आखिरी मिनट पे उसके बॉस की कॉल आ गई। बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, बाहर के कोई लोग थे उनके साथ, बहुत बड़ी डील थी, मीटिंग ना करता तो नुकसान हो जाता, इसलिए बेचारा मजबूरी में आ नहीं सका। हाँ, मसरूफ होंगे, कोई बात नहीं। हाँ कोई बात, लेकिन यकीन करें मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। मैंने भी सोचा था इतने अरसे के बाद अपने भाई से मिलूंगा, कुछ दिल की बातें करूंगा। दुख तो हो रहा है कि वो नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, आ जाएगा। वापिस तो उसे यहीं आना है। चाय बना रही हैं आप? मेरे लिए भी ले आइए, आप बहुत अच्छी चाय बनाती हैं। और आइए ना, सब बाहर बैठे हैं, अब आप भी आकर बैठे हैं, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, अच्छा है, बातें बातें करेंगे। जी बस चाय बना के आ गई। जी हाय नोमी, तुझे पता है तबरेज भाई का घर इतना बड़ा था, घर नहीं महल था, महल। हाय, ये बड़े बड़े लॉन, इतने कीमती फर्नीचरों से कमरे सजे हुए थे, ये इतनी सारी गाड़ियां, कसम से तू होता तो पागल हो जाता। अम्मी मुझे नहीं पता, अगली दफा मैं भी जाऊंगा। हाय तो इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है, चला जाए, तेरा अपना घर है। हाँ, तुझे पता है वहां पे भी नौकर बगैर कहे चाय लिए हाजिर हो जाते थे, यहाँ की तरह नहीं है कुछ भी। और चाय के साथ साथ सौगाते। अरे नोमी, तो होता तो पागल ही हो जाता, कसम से बता रही हूँ मैं तुझे। तुमने सुना नहीं अम्मी ने क्या कहा है? वो घर मेरा भी है, मैं जब चाहूँ जा सकता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा दिल अब इस घर में लगने लगे, कसम से। मुझे तो ये घर बहुत ही छोटा और गंदा लगने लगा है। मुझे लगता है भाई भी ना इस वजह से नहीं आते, उन्हें भी अब ये घर ना अच्छा नहीं लगता होगा। खैर, भाई को ये घर तो नहीं, कोई और अच्छा नहीं लगता। शादी से पहले तो भाग भाग के आते थे, है ना अम्मा? बिल्कुल भी बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें जुड़ी। कम से कम एक बार बोलने से पहले सोच समझ लिया करो प्लीज। क्या कह दिया ऐसा मैंने? सही तो कह रही हूँ, आप भी मेरे पीछे ना पड़ जाया करें इरफान भाई। जूही, अपनी जुबान को संभाल के रख। तोरे अदन इस घर की इज्जत है। इस घर की बहू है और रहेगी। यार आप लोग जो मर्जी कह लें, अदन भाभी ना बहुत अच्छी हैं। जब आप लोग गए थे ना, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। चुप कर, अदन भाभी। नहीं नहीं देखें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करेगा ना। 13% तो आ रही है। नहीं सर, वो डेट फाइनेंसिंग तो आपने डाली नहीं ना। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, वो आप डालेंगे तो आप देखिए सारा मिल मिला के ये अराउंड 16-17% ही बन जाएगा। तो आप देख लें हमारे लिए क्या बचेगा।
चलें, ओके, आई विल सी यू टुमारो। तो बाहर ही बैठे, या श्योर डैड, प्रीटी प्लेजेंट। या इट इज। वैसे डैड, आज का डिनर बहुत अच्छा रहा। सुंबल बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। बहुत अच्छी पार्टीज अरेंज करते हैं। फूड इज ऑलवेज वेरी नाइस, यू नो, ड्रिंक्स आर गुड। तब्रेज़, जी सर। बेटा, एक बात बहुत ओपनली मैं तुमसे करना चाहूंगा। देखो, आज हम जिस तरह के डिनर में इनवाइटेड थे, मुझे ये लग रहा था कि लोग तुमसे ज्यादा इम्प्रेस नहीं हुए। मैंने अपना दामाद कह के, अपना भांजा कह के इंट्रोड्यूस करवाया। पीपल डू एक्सपेक्ट अ सर्टेन काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, यू नो। तुम नर्वस लग रहे थे। डैड, एक बात है, वहाँ सब तब्रेज़ की बहुत तारीफ कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। बेटा, वो तो करेंगे ही ना। एहसान अहमद के भांजे के तौर पे लोग तो तारीफ करेंगे। We can't listen to them. आप यहाँ आके खड़े हो गए, मैं आपको ढूंढ ढूंढ के फावी हो गई हूँ। देखा हमारे साथ क्या किया इन लोगों ने, हद हो गई है। मेरा तो कलेजा सड़ के स्वाह हो गया है। घर में 4-4 गाड़ियां खड़ी, एडे एडे बड़े ट्रक, चूल्हे च पैन, अग लगन, साडे किस काम दे। हमें भेज दिया किराए की गड्डी में, वो भी छोटी सी। हद हो गई। वैसे भाई, हम कुड़म थे, हम गए थे, हमारी कोई खिदमत खातर होती, हमारे साथ कोई शादी के बाद टोकरे भिजवाते, कोई तोहफे देते, कोई जोड़े देते। बंदा वो भी देता है ड्राई फ्रूट पता नहीं क्या क्या लोग देते। इत्थे इन्नी तौफीक ना हुई कि आधा किलो मिठाई का डब्बा भी साडे नाल कर दे। मेरा ख्याल है हमें शादी की तारीख तय करने में अब देर नहीं करनी चाहिए। जी सर, जैसे आपको मुनासिब लगे। What do you say, Sumbul? About in a month? डैड, इतनी जल्दी? नहीं, तुम चाहो तो भी दोस्तों वगैरह से डिस्कस कर सकती हो। मुझे तो ये ठीक लग रहा है, डिस्कस कर लो। एंड वंस इट्स डन, गो डू सम शॉपिंग। एक चक्कर दुबई का तो लगाना पड़ेगा। मैं इसका से पूछ लूंगी उसका शेड्यूल, फिर आपको फाइनल डेट बता दूंगी। ओके? ऑलराइट, पूछ लो, जिससे पूछ लो। क्या हुआ, आपको क्यों चुप्पे लग गई है? वो कुछ नहीं, बस है वही चुप। नहीं, ऐसे नहीं है, मुझे पता है आपका भी कलेजा सड़ रहा है, मैं जानती हूँ सारा कुछ। अल्लाह दी कसमें, बिस्ती होती है इंसान की, पर एडी बिस्ती। मैं तो पूरे महल्ले के सामने जलील और ख्वार होके रह गई। बिल्कुल सही कह रही हैं अम्मा, लेकिन फिक्र ना करें, शादी पे जहेज के नाम पे इतना कुछ निकलवाऊंगी कि याद रखेंगे। ऐसे थोड़ी दे देंगे हम अपने हीरे जैसा भाई। अब्बा जी तेरे खुद बड़े परेशान है, चुप्पे लग गए, मुझे तो उनकी फिक्र लग गई। जा पानी लेके आ। चले आप हौसला करें। अल्लाह की कसम, मैं तो हैरान ही हो गई मुझे लोग ने। और सुंबल, शादी के बाद तुम चाहो तो इसी घर में रह सकती हो, अनलेस आप डीएचए वाले घर में रहना चाहो। हाँ, देयर आर फ्यू रेनोवेशंस टू बी डन, लेकिन सब कुछ हो जाएगा टाइम पे। डैड, मुझे आपके साथ रहने इसी घर में, ओके? इट्स माय स्वीटहार्ट। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? और बेटा, एक रिक्वेस्ट है, स्टार्ट कमिंग टू द ऑफिस। आओगी, देखोगी, तभी काम चलेगा ना। अंकल, आप परेशान क्यों होते हैं? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। देखो, अगर तुम एक दफा आना शुरू कर दो, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। मैं हूं, पीपल आर देयर टू गाइड यू। ओके डैड,
सोचूंगी। Oh, my sweetheart. Can we go inside, please? It's really humid here. Don't you think? You want to? Yeah, it's really suffocating right now. All right, let's call it a night. Please, Tabriz, come on. अच्छा स्वीटी, मैं सोच रहा था अगर हम कल सुबह जूही, जूही, बदतमीज, इतनी जोर से कौन पत्थर मारता है? वो कब से इशारे कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ, सुनती नहीं है। क्या है? जल्दी बोलो, टाइम नहीं है मेरे पास। तुम तो वेले हो। इतने दिन से गायब कहाँ थी? लाहौर गई थी, अपने भाई के आलीशान बड़े से बंगले पर। तुम्हें कोई मसला? हाँ भाई, सुना तो है तुम्हारा भाई कोई बहुत बड़ा आदमी बन गया। बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। तो सुनो तो रुको, वो जा कहाँ रही हो? कहा ना, टाइम नहीं है, कोई जरूरी काम याद आ गया। वाह भाई, कमाल है। और लाहौर के एक चक्कर ने तुम्हें बदल के ही रख दिया, सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही। चल लो, जो सोचना है ना सोच लो। और सुंबल, शादी के बाद चाहो तो इसी घर में रह सकती हो, अनलेस आप डीएचए वाले घर में रह जाओ। हाँ, देयर आर फ्यू रेनोवेशंस टू बी डन, लेकिन सब कुछ हो जाएगा टाइम पे। डैड, मुझे आपके साथ रहने इसी घर में, ओके? Okay, Dad. See you tomorrow. Bye. दुबई जा रही हो? Yeah. अस्का के साथ? Yeah, अभी बात हो रही थी, तुमने सुना नहीं? नहीं सुना था मैंने। वैसे ही मैं सोच रहा था कि तुम चाहो तो हम दोनों साथ भी जा सकते हैं। मुझे शादी की शॉपिंग करनी है, और शॉपिंग करने के लिए किसी सेंसिबल बंदे का होना जरूरी होता है। और जो तुम साथ जाने की बात कर रहे हो, ऑफिस से क्या इतनी लंबी छुट्टी मिल जाएगी? ऑफिस तो जॉब पे कंसंट्रेट करो तो प्लीज। यू डोंट इवन नो माय फादर्स नेचर। वो तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं बरतेंगे। गुड। एंड लिसन, हाँ, तुम्हें याद है ना कि तुम्हारी फैमिली हमारी शादी में इनवाइटेड नहीं है?
डोंट वरी, हम उन्हें शादी के बाद एक अच्छा सा डिनर दे देंगे, मगर वो तुम्हारी शादी में इनवाइटेड नहीं है। वो क्या है ना, डैड ने तुम्हें एज अ भांजा इंट्रोड्यूस किया है, और तुम्हारी फैमिली, मेरा मतलब समझ रहे हो ना? समझ सकता हूँ। समझ सकते हो तो फिर अब समझ भी जाओ। क्या हुआ तब्रेज़? कुछ कहना चाहते हो? सुंबुल की बात जब मेरे वालिदैन को पता चलेगी, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। I know. I feel pity for them as well. मगर अब क्या कर सकते हैं? अच्छा, मुलाजमा से कहकर मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी बनवा लो, और फिर तुम अपनी नेक्स्ट से चले जाना, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ अकेले बैठ के अपनी कॉफ़ी एंजॉय करूँ। सुंबुल, आई थिंक हम कहीं बाहर चलते हैं ना, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। छोड़ो कॉफी, बाद में पी लेना। देखो मौसम भी कितना अच्छा हो रहा है। Let's go outside. तब्रेज़, ये लग्जरी कार तुम्हारे लिए नई नहीं है ना, इसलिए तुम्हें बहुत शौक है लॉन्ग ड्राइव पे जाने का। I'm used to it. I don't like anymore. प्लीज जाके कह दो ना मेरी कॉफी के लिए, प्लीज।